हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग है, आज आपको कौन याद कर रहा है और क्यों। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप अपना एनर्जी मुझे दीजिए ताकि मैं इस रीडिंग में आपकी एनर्जी ला सकूं और उस पर्सन की भी जो आपको याद कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स को कौन याद कर रहा है और क्यों। पहला कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। द मैजिशियन। पेज ऑफ कप्स। थ्री ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ कप्स। द टावर। द स्टार। द मून। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ वैंड्स। नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो ये रहे सारे कार्ड्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। आपकी या आपको जो याद कर रहा है उसकी राशियाँ ये हैं: पाइसेस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लियो, एरीज, सेजिटेरियस। तो ये रही इस रीडिंग में राशियाँ। वैसे बता दो कि ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में राशि है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, इसे कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। इसे जब भी आप देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आपको कौन याद कर रहा है और क्यों। तो सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड्स। ये कार्ड यही दिखाता है कि ये एक ऐसा इंसान है जो दिल से जोशीला, बोल्ड और थोड़ा बेचैन है आपके लिए। वो आपके साथ बिताए पलों को आज याद कर रहे हैं, खासकर वो पल जब आप दोनों के बीच बहुत कुछ था, आप दोनों के बीच, और बहुत गहरा भी था ये रिश्ता, पर अधूरा सा था। ये इंसान
आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और अलग अंदाज में आपसे प्रभावित हुए थे। आप उस इंसान के लिए एक स्पार्क की तरह थे, कुछ ऐसा जो उसे कहीं और नहीं मिला था। नाइट ऑफ वेंट्स की यादें आमतौर पर अचानक उठती है, जैसे कोई पुराना इमोशनल झटका महसूस हुआ और हमेशा से अधूरी इच्छा रह गई हो। वो इंसान आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ अधूरा छोड़ा था और वो आपको कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें कहीं ना कहीं रोक दिया था उस टाइम, जिससे उनकी बेचैनी आज फिर से जग गई है। आज किसी बात ने उन्हें आपकी याद दिला दी, कोई जगह, कोई गाना जो आप दोनों एक दूसरे के साथ गाते थे, आपका नाम, और फिर कोई बात जो आप दोनों ने की थी, और उस याद ने उन्हें थोड़ा अंदर तक हिला दिया। आज वो आपके बारे में सोचकर थोड़ा बेचैन थे, थोड़ा पछतावे में भी थे, लेकिन साथ ही उत्साहित भी हैं। नाइट ऑफ इवेंट्स बताता है कि ये पर्सन वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या वो सिर्फ उत्साह से आपके पास आना चाहते हैं या वास्तव में गहराई से। अगर आप आज किसी को अचानक से याद किया और ड्रीम भी आया हो या मन की बेचैनी को महसूस कर रही थी, तो ये उस कनेक्शन का सिग्नल है। कभी कभी जब कोई गहराई से हमें याद करता है तो हम भी उसकी एनर्जी को महसूस करते हैं, बिना देखे, उसे बिना बात किए। जो आज आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है, वो याद सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल में भी उठ रही है और वो आप तक फिर से पहुंचने की ख्वाहिश रखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड यही बताता है कि वो पर्सन ज़्यादा प्रैक्टिकल, सोच समझकर चलने वाले पर्सन हैं और थोड़ा रिजर्व भी हैं। उम्र में थोड़ा छोटा भी हो सकते हैं या फिर सोच में थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, लेकिन दिल से कोई ईमानदार, लॉयल पर्सन है वो। यह पर्सन किसी अर्थ साइन से हैं, वृषभ या कन्या या मकर उनकी राशि है। यह पर्सन किसी रिश्ते को गहराई से समझना चाहते हैं और आपके साथ कुछ स्टेबल, सच्चा और भरोसेमंद रिश्ता बनाना चाहते हैं। आज यह पर्सन आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ फिर से ये रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कदम नहीं बढ़ाया है आपकी तरफ। वो आपकी तरफ देखते हैं जैसे आप कुछ कीमती हो, एक ऐसा इंसान जिसे खोना नहीं चाहते वो पर्सन। वो अपने करियर और फाइनेंशियली स्थिति में व्यस्त हैं, लेकिन अब उनका दिल आपके लिए बेचैन हो उठा है। वो आज याद करते हुए यही महसूस कर रहे थे, मैंने उसे अपना दिल तो नहीं दिखाया, पर वो मेरे लिए ख़ास थी। क्या मैं उसके लायक बन पाया हूँ? काश मैं थोड़ा और खुलकर उसे बता पाता कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है। आपको लेकर एक सीरियस सोच थी उनकी, बिना जल्दबाजी, बिना ड्रामा के। एक सच्चा इरादा था उनका, आपको जानने, समझने और साथ कुछ बनाने का। उन्होंने आपको कभी इनडायरेक्टली इशारा किया हो, लेकिन खुलकर आपसे बात नहीं कर पाए हों। पेज ऑफ पेंटिकल्स का प्यार धीरे धीरे पनपता है, लेकिन मजबूत और सच्चे इरादे से। उनकी फीलिंग्स आपको लेकर रोमांस की जगह ये पर्सन पहले आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। उनका प्यार एक्शन से दिखेगा, बड़ी बड़ी बातों से नहीं।
बहुत पॉजिटिव चांस है कि वो आपको मैसेज भेजें या कोई इनडायरेक्टली सिग्नल दें आपसे जुड़ी किसी प्रैक्टिकल चीज़ जैसे काम, स्टडी या म्यूचुअल इंटरेस्ट के बहाने बात शुरू करें आपसे। आज एक ऐसा पर्सन आपको याद कर रहे थे जो बाहर से शांत है पर अंदर से आपकी बहुत कद्र करते हैं। वो आपको लेकर गंभीर हैं और ये रिश्ता वक्त के साथ बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बताता है कि यह कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत सम्मान से देखता है, जैसे कोई जिसे आपने कभी केयर किया हो और जिसने आपके स्नेह, सहनशीलता और नरमी को बहुत गहराई से महसूस किया है। यह इंसान आपके अंदर एक घर जैसी फीलिंग्स महसूस करते हैं। सुरक्षा, स्थिरता और एक इमोशनल अंचूर है इस पर्सन में। इस पर्सन को लगता है कि आप जैसी इंसान दोबारा नहीं मिलेगी इनको। एक ऐसा इंसान है जो उसे लगता है कि आपकी कद्र पूरी तरह नहीं किया हो पास्ट में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की याद तब आती है जब कोई पर्सन अपने जीवन में इमोशनली खाली और अकेला महसूस कर रहा हो। उसे महसूस होता है कि आपने जो संभालने वाला प्यार किया था वो अब नहीं मिल रहा उसको। जब वो पर्सन आपको खो चुके हैं और अब पीछे मुड़कर देखते हैं कि कौन उनका असली सहारा था, तब उनको याद आती है उसने बिना कहे मुझे समझा था, मैंने कभी उसकी परवाह को हल्के में लिया था, काश मैं अब भी उसके करीब होता। उनके मन में चल रहा है गहरा सम्मान आपके लिए और थोड़ा गिल्टी भी है। उन्होंने कभी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हो और वो दोबारा संपर्क करना चाहते हैं आपसे, लेकिन झिझक भी हो रही है कि अब उससे कैसे बात करूं मैं। आपकी एनर्जी ने उस पर्सन को इमोशनली और ज़्यादा मैच्योर बना दिया है। वो कोई पास्ट लवर हैं जो पहले से ज़्यादा समझदार और ग्राउंडेड हो चुके हैं। वो आपको पहले से ही बहुत हाई रिग्रेट में देखते हैं, एक ऐसी इंसान के रूप में जो प्रैक्टिकल भी है और इमोशनली गिवन भी। वो पर्सन आपको धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया या आपके पुराने दोस्त से वो पूछताछ कर रहे हैं, किसी प्रैक्टिकल रीज़न से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, या डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। आज कोई ऐसा पर्सन आपको याद कर रहा है जो आपके न्यूटरिंग, ग्राउंडेड और रियल लव को बहुत मिस कर रहे हैं। वो अब समझ रहे हैं कि आप सिर्फ एक साथी नहीं थी, आप उनका घर थी। द मैजिशियन ये कार्ड यही बताता है कि ये इंसान बहुत चालाक, प्रेजेंटेबल और करिश्माई है। बाहर से बहुत कॉन्फिडेंस लेकिन अंदर से कैलकुलेटिव हैं वो पर्सन। लोगों को आसानी से आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। ये पर्सन आपको मेंटली और एनर्जेटिकली डीपली कनेक्ट कर चुके हैं और आज उसी कनेक्शन को महसूस कर रहे हैं। ये इंसान तब याद करते हैं जब वो आपसे फिर से कनेक्ट करने का प्लान बना रहे हों और जब उन्हें एहसास हो कि आप उनकी लाइफ में एक रेयर पर्सन थी जिससे उनका कनेक्शन सुपरफिशियल नहीं था। आज की याद उनकी यही थी, वो मेरे दिमाग से तो गई नहीं है। क्या मैं अब भी उसकी दुनिया में आ सकता हूँ? मुझे फिर से उसे अपनी तरफ खींचना है। ये पर्सन जेन्युइनली आपको लेकर इंस्पायर्ड हैं, आपके साथ फिर से अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं। आपकी एनर्जी उन्हें इमोशनली अपलिफ्ट करती है।
ये पर्सन आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो इमोशनल मैनिपुलेशन ही क्यों ना हो। अगर पास्ट में आपने महसूस किया था कि ये इंसान ज़्यादा बोलते हैं, कम निभाते हैं, तो सावधान रहो। ये कभी कभी इल्यूशन ऑफ लव भी क्रिएट करते हैं। अगर आज आपने किसी अनजानी बेचैनी और पुल महसूस की हो, तो किसी खास इंसान के बारे में बिना वजह सोच रही हो और आपकी नींद मन में इंट्यूशन कुछ इशारा कर रहा है, तो ये उसी एनर्जी का असर हो रहा है आप पर। वो आपकी एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आज एक ऐसा पर्सन आपको याद कर रहा है जो या तो आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहा है और आपकी यादों और जुड़ाव से कुछ क्रिएट करने की कोशिश में है। ये इंसान तेज़ दिमाग वाले हैं, पर उनके इरादों को समझना ज़रूरी है। पेज ऑफ कप्स यह कार्ड बताता है कि यह कोई ऐसा इंसान है जो भावुक, थोड़ा शर्मीला और इमोशनल ड्रीमर टाइप के हैं। थोड़ा नासमझ और दिल से सच्चे हैं ये पर्सन। इस पर्सन ने कभी अपने मन की पूरी बात आपसे नहीं कही, बस इशारों और खामोशी में आपको महसूस करवाया। ये इंसान अक्सर आपके बारे में सपनों और कल्पनाओं में सोचते हैं, जैसे कोई मासूम क्रश हो। ये आपको याद करते हैं। आज इस पर्सन का दिल हल्का बेचैन और थोड़ा इमोशनली खुला महसूस कर रहे हैं। वो पर्सन आपको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपसे कभी सच्चे दिल की बात नहीं कही है और अब वो दिल भरी बात कहना चाहते हैं आपसे। वो आपको लेकर अब भी सॉफ्ट स्पॉट रखते हैं, आपके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे और प्यार जताना चाहते हैं। आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और बात अधूरी रह गई थी। वो आज आपको याद कर रहे थे। काश मैंने उसे बता दिया होता। क्या वो अब भी मुझे याद करती होगी? अगर मैं उसे कुछ कहूँ तो क्या वो सुनेगी? बहुत प्यारी, मासूम और दिल से जुड़ी हुई बात वो सोच रहे थे। वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ये पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हैं या राइटर भी, या सिंगिंग करते हैं या क्रिएटिव हों। कभी इमेच्योर रहे हों, लेकिन उनके इरादे कभी बुरे नहीं थे। पेज ऑफ कप्स बताता है कि वो आपको संपर्क कर सकते हैं। वो आपको एक छोटा सा मैसेज, हाय, हेलो या कोई इमोजी भेजें या कोई इमोशनल पोस्ट करें, जिससे आप उनकी फीलिंग्स को इनडायरेक्टली समझ सकें। लेकिन ये पर्सन बहुत हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन्हें आपकी तरफ से भी थोड़ी वार्मथ चाहिए। आज आपको कोई ऐसा याद कर रहा था जो दिल से आपके करीब था, लेकिन ज़ुबान से कभी कुछ कहा नहीं। वो अब भी आपकी एक मुस्कान, एक जवाब, एक इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। आपसे वो पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे प्यार भी चाहते हैं। 3 ऑफ वैंड्स ये कार्ड यही बताता है कि वो पर्सन ऐसे हैं जो आपसे दूरी पर हैं। लगता है उनके पास समय की कमी है और फीलिंग्स की भी दूरी है आप दोनों के बीच। अभी अपने जीवन में कुछ बनाना चाहते हैं वो पर्सन, करियर, पहचान, लेकिन उनकी नज़रें अब भी आपकी ओर देखती है, जैसे कोई जो दूर से आपकी तरफ लौटने की उम्मीद रखता हो। वो पर्सन आपसे दूर जाने का फैसला खुद लिए थे, लेकिन अब वो उस फैसले को लेकर सोच में हैं। अंदर ही अंदर अब भी आपको अपने फ्यूचर की प्लानिंग में देखते हैं। वो पर्सन ये सोच रहे हैं, क्या मैं अभी उसके दिल में जगह रखता हूँ? क्या अब सही वक्त है फिर से लौटने का? मैंने जो फैसला लिया
था, क्या वो सही था? कोई ऐसा इंसान जो आपको छोड़कर कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे, पर अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि सक्सेस अब उसके बिना अधूरी है। मैंने जो रास्ता चुना वो सही था, पर वो अब भी मेरी मंजिल है क्या? मैं अब लौट सकता हूँ क्या? क्या वो अब भी मुझे उसी तरह से देखती है? यह पर्सन आपको मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने भविष्य में आपको फिर से शामिल करने की सोच रहे हैं। यह पर्सन आपको पहले कुछ संकेत देंगे, जैसे कोई पुरानी बात शेयर करना या अचानक कोई सोशल मीडिया एक्टिवेट हो। वो पर्सन डायरेक्टली कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपको पेसेज ऑफ टाइम में चेक करते रहेंगे या डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज आपको कोई ऐसा इंसान याद कर रहा है जो दूर जाकर खुद को बनाने में लगा है, लेकिन उसकी नज़रें अब भी पीछे है, क्योंकि आपके बिना उनका आने वाला कल अधूरा लगता है। वो सोच रहे हैं क्या अब भी रास्ता है वापस जाने का, और उनकी उम्मीद अब भी आप पर टिकी है। पेज ऑफ वेंस ये कार्ड यही बताता है कि आज आपको कोई ऐसा इंसान याद कर रहा है जिसकी ज़िंदगी में आप एक चमक की तरह आई थी। उसके दिल में आपके लिए एक स्पार्क अब भी जल रहा है, और वो सोच रहे हैं कि क्या आज कुछ नया शुरू किया जा सकता है। वो पर्सन आपको देखकर बहुत जल्दी इंस्पायर हो गए थे। वो पर्सन आपको जब याद करते हैं, उनके दिल में एक क्यूरियोसिटी उठती है, अब वो क्या कर रही होगी। वो किसी अचानक इंस्पिरेशन और याद से एक्टिव होते हैं, जैसे किसी जगह से जुड़ी आपकी याद, कोई गाना या फ़ोटो उनको याद आ रही है। फिर वो बात करने की स्ट्रॉन्ग इच्छा महसूस कर रहे हैं आपसे, लेकिन पता नहीं कैसे शुरू करें। उनको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा। वो आपको याद कर रहे हैं। वो बहुत अलग थी, काश मैं बात शुरू कर पाता। क्या मैं अभी उसे एक्साइट कर सकता हूँ? यह कोई नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों की, या पुराना कनेक्शन जो कभी ठीक से पनपा नहीं था, वो आपसे बात कर सकते हैं। ये इंसान आपको कभी भूल नहीं पाए, लेकिन दिल में आपकी तस्वीर अभी रखे हैं। वो आज आपको टेक्स्ट करने की सोच रहे हो, या आपकी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी चेक कर रहे हो। पेज ऑफ वेंस की एनर्जी जेन्युइन होती है, लेकिन यह थोड़ी अनस्टेबल भी है। आज एक्साइटेड, कल डिस्ट्रैक्टेड। इन्हें अभी इमोशनल मैच्योरिटी की कमी हो रही है, लेकिन इंटेंशन में साफ दिल होता है। अगर आपको आज हल्का सा रोमांस, एक अजीब सी मुस्कान या अंदर से कोई हलचल महसूस हो रही हो, तो ये उसी पर्सन की एनर्जी आपके आसपास हो रही है। आपके बीच एक एनर्जेटिक थ्रेड है जो फिर से आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हो। आज आपको कोई ऐसा याद कर रहा है जो अब सब कुछ खो चुका है, और आपकी याद उन्हें बहुत बेचैन कर रही है। ये पछतावे की आग है, गिल्टी की चुप्पी है, और एक अधूरी माफ़ी की पुकार है जो वो फील कर रहे हैं। आज आपको वो पर्सन याद कर रहे हैं जिसने आपके साथ अपना सबसे सच्चा, सबसे शांतिपूर्ण और सबसे सुंदर रूप महसूस किया था। आपके साथ आप उनकी उम्मीद थी, और अब जब वो खुद को फिर से खोज रहे हैं, तो उनकी आत्मा आपकी रोशनी की ओर लौटना चाहती है। वो इंसान तब याद करते हैं आपको जब वो थके हुए होते हैं इमोशनली, और उनके सुकून की याद होती है आप। वो यही सोच रहे हैं, जब वो थी तो मैं बेहतर इंसान बन रहा था।
उसके साथ में खुद को जिंदा महसूस करता था। काश मैं उसे फिर से देख पाऊँ। आज आपको वो पर्सन याद कर रहे हैं जो दिल से जुड़े हुए थे पर कभी खुलकर सामने नहीं आए। उनके मन में आपकी यादें आज लहरों की तरह उठ रही थी, मगर वो अब भी नहीं जानते कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या क्लोजर। द मून बताता है कि वो पर्सन आपको आज याद कर रहे थे, लेकिन अपने मन की परतों में खोए हुए थे, अपने ख्यालों में खोए हुए थे। उन्होंने कोई सपना देखा हो या कोई पुरानी बातें याद आ रही थी, वो याद कर रहे थे। मैं नहीं जानता क्यों, पर उसका चेहरा बार बार याद आ रहा है मुझे। क्या मैंने कुछ खो दिया जो मुझे कभी पता नहीं चला? वो मेरे ख्यालों से क्यों नहीं जाती? वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं क्योंकि आप उनकी गहराइयों से जुड़ी हुई हो, लेकिन वो उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। वो किसी डर में जी रहे हैं और अब हकीकत का सामना हो रहा है। वो पर्सन आपको छुपकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन कोई पास्ट लवर है जिसने आपसे झूठ बोला, धोखा दिया और इमोशनली मैनिपुलेट किया। कोई ऐसा जिसने आपके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया और अब खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उस पर्सन ने आपको कभी नीचा दिखाया और अब उनको गिल्टी हो रही है और खालीपन उनको सता रही है। आपको तब याद करते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलत लड़ाई लड़ी और जीत कर भी खुद को खो दिया। वो सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझे माफ़ कर सकती है? काश मैं उस वक्त चुप रहता। आज वो अपने गिल्ट, पछतावे और खोए हुए रिश्ते की गहराई से आपको याद कर रहे थे। आज आपको वो पर्सन याद कर रहे हैं जिसने कभी लड़ाई जीतकर रिश्ता हार दिया था। वो अब अकेला है, ईगो के महल में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि क्या वाकई उन्होंने खुद को ही हरा दिया है। किंग ऑफ वेंड्स ये कार्ड यही बताता है कि यह कोई ऐसा इंसान है जो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडर टाइप और बाहर से बहुत इन कंट्रोल है। उनके पास करिश्मा है और लोग उनकी प्रेजेंस को नज़रअंदाज नहीं कर पाते। ये इंसान आपसे अब भी एनर्जेटिकली जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें इजहार करने से रोकता है। ये पर्सन आपका कोई पास्ट लवर और एडमायर है जो अब एक मजबूत पोजीशन में है। कोई ऐसा जिसने कभी आपको बहुत स्ट्रांगली चाहा, लेकिन अपने गोल्स के आगे रिलेशनशिप को सेकेंडरी पर रखा। वो पर्सन आपसे कभी खुलकर फीलिंग्स नहीं जताई, लेकिन आप उनके दिल की फायर थी और अब भी हैं। आज वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं क्योंकि आपने कभी उन्हें चैलेंज किया था जो कोई और नहीं कर सकता था। आप उनके लिए सिर्फ एक आकर्षण नहीं बल्कि एक प्रेरणा थी। वो सोच रहे हैं, क्या अभी वो मुझे याद करती होगी? क्या मैंने उसे अपनी एम्बिशन के लिए खो दिया? क्या मुझे एक और मौका मिलेगा? वो पर्सन आपको आज भी उसी इंटेंसिटी से याद कर रहे हैं, लेकिन इस बार ईगो की नहीं, दिल की सुन रहे हैं। आज जो आपको याद कर रहा है वो कोई ऐसा है जिसने कभी आपके साथ खुद को पूरा महसूस किया था। आप उनके लिए खुशी का स्रोत थी और अब वो उसी पुराने इमोशनल कंफर्ट को याद कर रहे हैं। यह इंसान आपसे जुड़कर खुद को इमोशनली फुलफिल्ड और इमोशनली सेफ महसूस करते थे। आप उनकी लाइफ की वो विश कम ट्रू थी जिसे उन्होंने खो दिया और संभाल नहीं पाए। बाहर से वो अब भी खुश लग रहे हैं। अच्छे कपड़े, मुस्कुराहटें, दोस्त, लाइफ अच्छी लगती है, लेकिन दिल में खालीपन है उस पर्सन के। आज वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं जिसने आपके साथ अपने दिल को पूरा पाया था। अब
उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो जो एक सच्चा सुकून था वो सिर्फ आपकी मौजूदगी में था। आप उनकी ख्वाहिश थी और अब भी हो। आज जो आपको याद कर रहा है, जिसने आपको उस वक्त नहीं समझा जब आप उनके पास थी, अब जब आप खुद में पूरी हो चुकी हो तो उनकी अधूरी दुनिया में आपकी याद एक मिरर की तरह खड़ी है, जिसमें वो खुद को कमज़ोर और आपको लॉयल देखते हैं। आप उनकी ख्वाहिश भी है और उनकी सीख भी। आपको वो पर्सन याद कर रहे हैं जिसे आपने कभी सब कुछ दिया था और उन्होंने आपको अधूरा छोड़ दिया था। अब जब आप आगे बढ़ चुके हो, वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे उस संतुलन को फिर से पाया जाए जो उन्होंने कभी तोड़ दिया था। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड यही बताता है कि ये इंसान ऐसे पर्सन जिससे आपका रिश्ता कभी गिव एंड टेक पर टिका था, लेकिन समय के साथ सिर्फ एक ही देता रहा और एक ही लेता रहा। वो आपको याद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अब एहसास हो रहा है कि आपने कभी बिना शर्त बहुत कुछ दिया था और उन्होंने या तो वो लिया और कद्र नहीं की, या फिर जब आपको ज़रूरत थी वो मौजूद नहीं थे उस टाइम। कोई ऐसा जिससे आपने बहुत कुछ उम्मीद की थी, लेकिन वो कभी आपको बराबरी से नहीं देख पाए। वो पर्सन तब याद करते हैं आपको जब कोई इमोशनली जागरूक हो रहा होता है और पछताने लगते हैं वो। उन्हें एहसास हो रहा है कि मैंने तब कितना लिया पर वापस क्या दिया। क्या मैंने उसे कभी कुछ लौटाया? क्या वो अब भी मुझे याद करती होगी या मैंने बहुत देर कर दी? मैंने तो बस उससे लिया और उसने तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब वो नहीं है तब मैं खुद को अधूरा महसूस कर रहा हूँ। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।